जब तुम मेरे जनाजे पर आओ तो थोड़ा जल्दी आना, क्योंकि जलाने वाले मेरी तरह तुम्हारा इंतजार नहीं करेंगे। अरे भाई तू थम जा थोड़ा यार, ये क्या हो गया है 2026 को? कितना बकचोदी करते हुए निकल रहा था, अचानक से पुनीत भाई सीरियस हो गए, कैसी कैसी बातें करने लग गए, मर जाने पे ये जला देना वो जला दे। अरे यार नहीं पसंद है मुझे ये सब। नहीं मतलब पुनीत भाई क्या हो गया, कोई समस्या है, कोई परेशानी है, पैसे कम है, कुछ भी दिक्कत है तुरंत बता दो, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शेयरिंग इज केयरिंग। ये इंसान 3 महीने पहले टट्टी मट्टी खा रहा था और आज ऐसी ज्ञान की बातें कर रहा है कि मैं ही चूतिया लग रहा हूँ। खैर तूतिये से याद आया यूट्यूब, ये देखो यूट्यूब ने मेरा चैनल ही टर्मिनेट कर दिया था, मेरी गेंद फट के 64 हो गई थी। और तुम्हें पता है इसका रीजन ये है, एक तो ये अपनी पॉलिसी का नाम अच्छे से रखो यार, ये पता नहीं क्या लिखा है, करम क्लैम्पला पता नहीं क्या लिखा है, समझ ही नहीं आ रहा था थोड़ी देर तक तो। उसके बाद तो कहो मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं तुम्हें इसका मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम एक गेंडू हो और तुमने पास्ट में कुछ हरकतें करी हैं जिसकी वजह से तुम्हारा चैनल टर्मिनेट हो गया है, उसके बाद तुम नया चैनल नहीं बना सकते, चाहे तुम जितनी कोशिश कर लो, नया जीमेल, नया फोन, कुछ भी एवड़ा थेमड़ा कर लो, अनटिल अनलेस तुम अपनी आवाज और शक्ल नहीं चेंज कर लेते हो। लेकिन अगर एआई ने डिटेक्ट कर लिया कि तुम ही हो वो गेंडू जिसका हमने चैनल उड़ाया था, तो तुम्हारा नया चैनल भी उड़ा देंगे। लेकिन अब इसका एक साइड इफेक्ट सुनो, अगर उस गेंडू की आवाज जिसका चैनल टर्मिनेट हुआ है, अगर उसकी आवाज, चेहरा, कंटेंट तुमसे मिल गया, तुम्हारा भी चैनल उड़ा देंगे। क्यों भाई, मैंने क्या किया था? उस गेंडू की गेंद मारो ना साला। मैंने एक वीडियो डाली, मेरा चैनल ही उड़ गया। उसके बाद मेरी जो गेंद फटी थी 3 घंटे तक, मैंने तो सर्च करना शुरू कर दिया था यूट्यूब पे, हाउ टू किल एआई। नहीं मतलब मैं अपने से हाथापाई क्यों करूं भाई, मैंने अपना करियर खत्म होते हुए देखा था, मैं हो गया था बड़ा टेंस। मैंने तो पोस्ट भी कर दिया था यूट्यूब पे कि भैया देखो मेरी गेंद फट चुकी है, तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, क्योंकि अगर मेरा एक चैनल टर्मिनेट हुआ है, मुझे यूट्यूब पे पूरा भरोसा है मेरा दूसरा चैनल भी टर्मिनेट कर देंगे। मैंने अपना करियर खत्म होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने। लिटरल मैंने अपने घर वालों से बोल दिया था कि अब आपका बेटा नहीं रहा है, वो अब चल बसा है। मैंने मन ही मन में अपनी मृत्यु घोषित कर दी थी खुद ही से कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। मेरी मेहनत पे किसी ने टर्मिनेट मार दिया है। अरे 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 खैर 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 खैर, हम ऑफ टॉपिक हो गए तो थोड़ा। हम यहाँ पे लॉर्ड पुनीत सुपरस्टार किंग मिर्जापुर, आगे जो भी लगाना है लगा लो, उनकी बात कर रहे थे। कभी जब मिलोगे मुझसे तो नजरें मिला पाओगे क्या? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या कभी मुझे बता पाओगे क्या? बड़ा भरोसा था मुझे आप पर, बड़ा भरोसा था, यकीन मुझे तुम पर, और जो तुमने मेरे साथ किया उसे दुनिया के सामने बयां कर पाओगे क्या? क्या तुम अपने कर्मों का हिसाब कर पाओगे क्या? बोलो, कर पाओगे? अगर ये इंसान मुझे 10th में मिला होता ना, मैं अपनी गेंद देने के लिए तैयार था। साला इतने दर्द में था मैं। ये अगर कोई कोर्स भी बेच रहा होता ना, हाउ टू कोप अप फ्रॉम धोखा, मैं ले लेता भाई, मैं ले लेता। साला पुनीत के दोहे सुनते सुनते तो कतई ऐसा लग रहा है कि मैं ही हिमालय चला जाऊं। अब तो पुनीत के पोहे सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि मैंने ही कुछ पाप किया होगा, मेरी ही गलती होगी। ए मूर्ख, अपनी छवि सुधार। साला ऐसे आंखों में आके डाल के देखता है भाई कि साले तू, हाँ तूने ही धोखा दिया है। अरे मैंने नहीं दिया है धोखा यार। आपको पता है औरत को शमशान घाट क्यों नहीं जाने दिया जाता? क्योंकि औरत का जब कोई अपना मरता है ना, तो उसकी अस्थियों के साथ उसकी चिता पर उसके साथ जलने का दम भी एक औरत ही रखती है। अगर औरत को उस शमशान घाट में जाने दे दिया जाए ना, तो उस अपने की जलती हुई चिता पर वो औरत भी लेट जाएगी, उसका दम भी एक औरत ही रखती है। जिस इमोशन से इसने अभी बोला है ना कि औरत चिता पे लेट जाएगी, थोड़ी देर के लिए तो मैंने मान लिया था कि यही औरत है जो अभी चिता पे लेटने वाली है। पुनीत सुपरस्टार इज बीइंग अ फेमिनिस्ट इन बेक 2026। ये क्या हो रहा है इस देश को? मुझे तो ऐसा लग रहा है अभी थोड़े दिन में किताब निकलने वाली है, पुनीत सुपरस्टार द शेक्सपियर। अब से स्कूलों में कबीर के दोहे नहीं होंगे, पुनीत के पोहे होंगे। अब नहीं सुनाया जाएगा कि खजूर का पेड़ लंबा है, अब सुनाया जाएगा कि एक स्त्री के साथ कितना गलत हुआ है। इस दुनिया में सबसे फिजूल काम पता है क्या है? कि उसके बारे में सोचना जो तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा। याद रखना। ये मेरे बारे में बात हो रही है, ये मेरे बारे में बात हो रही है। माना तुम्हारा ब्रेकअप फेस चल रहा है तो मेरे बारे में बात करोगे अब तुम। यूट्यूब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे दिल में बहुत तेज से दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है मेरे दिल में पत्थरी हो गई है। यूट्यूब
ये इसका चैनल उड़ा दो। ये तो यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता। इंस्टाग्राम कुछ नहीं कर पाता। देख लो भाई, डाउनफॉल में ऐसी हालत होती है। अपने प्राइम में ये सबको नल्ला छपरी बनाया करता था, आज ऐसी हालत हो गई है बेचारे की। इतना बड़ा सदमा लग गया है क्या? जिस उम्र में लड़के अपने शौक पूरे करते हैं ना, उस उम्र में मेरा दोस्त जिम्मेदारियां निभा रहा है। लौड़ा भाई, लौड़ा मेरा कुत्ता दोस्त है भाई। मैंने उससे बोला कि आओ भाई वीडियो बनानी है। भूफड़ी का बोल रहा है बिजी हूँ, मुझसे बोल रहा है कि बिजी हूँ। अच्छा भोफड़ी के, अभी गर्लफ्रेंड बुलाएगी तो तुरंत दौड़ के चला जाएगा, लेकिन भाई ने बुलाया है वीडियो बनाने के लिए तो भोफड़ी का बिजी है। साले को कॉलेज में जाके मारूंगा। ये वीडियो ना मंडे को ही आने वाली थी, लिटरल बता रहा हूँ। इससे पहले एक और वीडियो आ जाती, लेकिन एक गेल चोट की वजह से पूरी वीडियो सूझ गई है। मैंने बोला था भाई आओ साथ बनाते हैं, लेकिन नहीं। अब उसकी गां मान लो भाई कमेंट सेक्शन में, छोड़ना मत, एकदम खत्म कर दो। मेरे दोस्तों, तुम जिंदगी में किसी से भी शादी कर लो, लेकिन एक ना एक दिन ये जरूर कहोगे कि यार मैंने कैसे इंसान से शादी कर ली। असल में मसला ये नहीं कि तुमने गलत इंसान चुना है। मैंने चुना है, मैंने पुनीत भाई, मेरे पास ये ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि कोई मुझे चुन ही नहीं रहा है यार। तो मैं कैसे चुन लूंगा? जैसे कि तुम लोग मुझे नहीं चुनते। हाइप करने के लिए बोलता हूँ, वीडियो को हाइप नहीं कर रहे हो। मुझे बहुत बुरा लगता है दोस्त, बहुत बुरा लगता है। मैं तुम्हें दिल की बात बता रहा हूँ, बहुत बुरा लगता है। इतनी मेहनत करके मैं वीडियो बनाता हूँ और तुम देख के चले जाते हो, लाइक भी नहीं करते हो, सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, हाइप तक नहीं करते हो यार। हाइप तो कर दिया करो यार। असल में मसला ये है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास टाइम नहीं होता, और जिसके पास टाइम होता है उसके पास पैसा नहीं होता। दोनों नहीं है मेरे पास साला, ना पैसा है ना टाइम है साला। बिजी भी रह रहा हूँ, पर कहाँ बिजी रह रहा हूँ समझ नहीं आ रहा। ना पैसे कमा पा रहा हूँ, ना मैं फ्री हूँ। तो मैं कर क्या रहा हूँ यार? जैसे पापा नहीं बता पाते कि वो परेशान है, वैसे ही एक उम्र के बाद बच्चे भी नहीं बता पाते कि वो परेशान है, दुखी है, उदास है। ये इंसान टट्टी मट्टी खा के ऐसी बातें कर रहा है। अब तो मुझे सच में लगने लग गया है कि गाय की टट्टी खाने से अकल आने लगती है। मैं नहीं खाने वाला, मैं बेअकल ही ठीक। पुनीत भाई यार देखो, बस हो गया यार व्यूज के लिए। आप अपने वापस वाले फॉर्म में आ जाओ यार, ताकि मैं और कंटेंट निकाल सकूं। इस पे जोक मारना नहीं बन रहा यार, बहुत सोचना पड़ रहा है। उस पे एकदम इंस्टेंटली जोक बन जाता है ना, इसलिए पुराने वाले फॉर्म पे वापस आओ यार, मजा नहीं आ रहा है इसमें। एनीवेज भाई, इंस्टा पे फॉलो कर लो आप, क्योंकि फट गई है मेरी, चैनल टर्मिनेट हो गया था, इसलिए इंस्टा पे फॉलो कर लो। वहां पे भी बातचीत हो सकती है अगर कुछ हो गया तो, वरना मैं गायब हो जाऊंगा एक दिन, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें लग रहा है मैंने सब बोरिया बिस्तर उठा के निकल लूंगा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा अनटिल अनलेस ये मुझे भगा नहीं देते। तो इंस्टा पे फॉलो कर लो, बायो में, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, बायो में भी लिंक है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया तो बूंद फाड़ दूंगा मैं। गाड़ी संख्या 06060 आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। उसमें एक लाइक वाला बटन दिखाई देगा आपको, उसमें क्लिक करें। किसी भी अनजान वस्तुओं को ना छुए और सब्सक्राइब वाले बटन पे सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें।